आपका द अन्नता शो में आज हमारे साथ मेहमान हैं सुप्रिया जी। मैम नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और महिला दिवस के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी। आप सभी को हम लोग की तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैम अपना परिचय थोड़ा दीजिए दर्शकों को। जी, मेरा नाम सुप्रिया भदौरिया है। ओरिजिनली मैं भिंड की रहने वाली हूँ और हम लोग कानपुर में सेटल हुए थे। बाकी मेरा बॉर्न एंड बॉटअप गाजियाबाद से ही है। मेरा अपना व्यापार है टेलीकॉम टावर मेंटेनेंस का। मैं 8 स्टेट में टावर लगाती हूँ। एक मुद्दा है मैम, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, अच्छा सवाल है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक देश एक चुनाव। तो सबसे पहला तो इसका पर्पस यही है कि अगर एक देश है तो उसमें हर साल हर बार अलग तरीके से चुनाव नहीं होने चाहिए। एक साथ चुनाव एक ही बार होने चाहिए, बार बार नहीं होने चाहिए। इसका मेन मतलब तो यही है। बाकी अगर आप पूछेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इसके लिए मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि हर बार क्या होता है, जब मल्टीपल इलेक्शंस होते हैं, बार बार इलेक्शन होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉस होते हैं, बहुत सारी मैन पावर भी इन्वॉल्व रहती है। बहुत सारे आप देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर के स्टाफ, टीचर्स सब इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं और पूरे साल बस इलेक्शन का माहौल चलता है। डेवलपमेंट की बात कम हो पाती है। इलेक्शन में ही इंसान बिजी रहता है, इलेक्शन कमीशन बिजी रहता है, स्टेट बिजी रहती है और जो कैंडिडेट है वो बिजी रहता है, प्रचार चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे या सबके मन में ये विचार है कि अगर ये जो प्रक्रिया है जो पूरे साल चलती है, अगर एक बार होगी 5 साल में एक बार, तो डेफिनेटली इसको सबको फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है मैम। इस सिस्टम से आम जनता को क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं? देखिए, ये आम जनता के लिए ही है और इससे सिर्फ और सिर्फ फायदे ही मुझे नजर आते हैं। नुकसान तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक साथ इलेक्शन होना एक बार और हर बार हर साल में अलग अलग इलेक्शंस होने से जो आम जनता है वो भी कंफ्यूज रहती है कि भाई हमें कब देना इलेक्शन, और समझ नहीं पाती कि किसको दें किसको नहीं दें। ना तो ढंग से उसकी एनालिसिस कर पाती है कैंडिडेट की, ना पार्टी के बारे में समझ पाती है, क्योंकि वो एलएसी में घूमते रहते हैं। तो मैम ये तो जो है आम जनता के लिए एक नुकसान हो गया ना। कैसे? कि जैसे अब वो डिसीजन नहीं ले पाती कि हम किसके तरफ। जो ये रेगुलर इलेक्शन होते हैं उसमें, लेकिन अगर इलेक्शन 5 साल में एक बार होगा, उसे पता रहेगा कि भाई विधानसभा, राज्य लोकसभा, विधानसभा और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं वो एक बार होने हैं। ये सारे कैंडिडेट हैं, तो पहले से उसकी रिसर्च होगी, एनालिसिस होंगे, लोग भी अपना टाइम निकाल के जा पाएंगे। जो वो हर बार इलेक्शन होने की वजह से कभी जा पाते हैं कभी नहीं जा पाते, या कह सकते हैं आप उनका जो इंटरेस्ट है लोगों का वोट देने का, वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप देखेंगे मतदान संख्या जो है वो कम हो रही है। अगर हम ये वन नेशन इलेक्शन लाएंगे तो डेफिनेटली जो मतदान संख्या है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास एक प्लानिंग होगी कि भाई मुझे एक ही बार इलेक्शन देना है, और सुविधा रहेगी कि भाई जब मैं एक बार अपने घर से निकल के गया या गई तो वहां जाके मुझे सारे जितने भी, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, लोकल बॉडी हो, एक बार जाके वोट करके आ जाना है। मुझे उसके लिए बार बार प्लानिंग नहीं करनी। कुछ लोग देश से बाहर भी रहते हैं, कुछ लोगों के लिए आना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि प्लानिंग नहीं होती, और बार बार आना सबके लिए डिफिकल्ट है, पर एक बार आना सबके लिए आसान है। तो अगर एक ही बार इलेक्शन होंगे तो लोग भी ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। एक मैम ये है कि क्या ये भारतीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे को प्रभावित करेगा? जी बिल्कुल प्रभावित करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इससे डेवलपमेंट की बात हो रही है। जो खर्चे होते हैं इलेक्शन में हर बार 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 होने की वजह से, वो खर्चों पे नियंत्रण आएगा। और प्लस इसमें जो एक पैटर्न है, अभी क्या होता है कि मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है, क्योंकि बार बार कोई चीज करना और एक बार प्लानिंग करना, इनमें दोनों में फर्क होता है। तो उस पैटर्न में भी डिफरेंस होंगे। स्टाफ का जो बार बार उनको अपना जो मुख्य उद्देश्य है उनका टीचर का टीचिंग करना, वहां से आके वो इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से भी हम देखेंगे तो वहां पे भी सुधार आएगा, क्योंकि टीचर बार बार एंगेज नहीं होंगे। वो अपना जो प्राइमरी वर्क है बच्चों को पढ़ाने का वो करेंगे, और जो इलेक्शन के काम है वो एक ही बार होंगे, तो वो मन लगेगा उनका वहां पे। कहीं ना कहीं उसमें भी आप फर्क देखेंगे। जी बिल्कुल। क्या ये प्रणाली सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से फायदेमंद है? देखिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद से ज्यादा जरूरी है कि ये आम जनता के लिए कितना फायदेमंद है। क्योंकि हम सब, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब का मेन उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसके साथ एक जस्टिस हो।
तो ये सबसे पहले जानना बड़ा जरूरी है कि क्या इससे आम जनता को फायदा है और कितना फायदा है। इसके बाद आती है पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं आम जनता के लिए काम करती है। बिल्कुल। तो पॉलिटिकल पार्टी भी इंसान है, आम जनता वो भी है। तो कहीं ना कहीं अगर एक आम जनता को हम दिमाग में रखते हुए कोई काम करेंगे और उनको फायदा होगा तो डेफिनेटली सारी पार्टीज को फायदा होगा। और इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब ये बिल की घोषणा बात की गई थी तो उस टाइम पे 62 पॉलिटिकल पार्टी से पूछा गया था इसके विषय में कि आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। तो उन 62 में से लगभग 47 पार्टीज ने अपनी प्रक्रिया दी थी, जिसमें से 32 पार्टियों ने समर्थन दिया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। जी। तो कहीं ना कहीं और जो बाकी 15 पार्टीज थी उन्होंने अपने रीजंस दिए हैं उसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिनाई किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैठ के बात की जाए, क्योंकि मेजोरिटी तो वैसे भी आ चुकी है 32 पार्टियों से, उनका समर्थन है इसके ऊपर, तो अगर बाकियों से भी बात की जाएगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम बैठ के सॉल्यूशन कर पाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम जो बाकी ऑपोजिशन पार्टी हैं वो सॉल्यूशन की बात करें। ऐसा ना करें कि वो सिर्फ ये सोचे कि ये मुद्दा अभी रूलिंग पार्टी से उठा है, हमें सिर्फ अपोज करना है, इररिस्पेक्टिव की जनता को इसमें फायदा है नहीं है, डेवलपमेंट है या नहीं है, ये सब ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ उन्हें अगर राजनीति करनी होगी झूठ की, तो फिर देखिए फिर सॉल्यूशन तो कोई नहीं ले पाएंगे। सच बात है, बिल्कुल सही बात है। कि एक बात बताइए, क्या भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में यह व्यवहारिक रूप से संभव हो पाएगा? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके जाना चाहूंगी। आपको सबको पता होगा कि जब संविधान बना और पहली बार इलेक्शन हुए 1952 से, तो हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था। जी बिल्कुल। ये चेंज कब हुआ है? ये हुआ है 67 तक तो वन नेशन इलेक्शन ही चला और इसी तरीके से चलता रहा। ये 67 से लेके लगभग 99 तक चेंज हुआ, उसमें सरकारें गिरी भी, चेंज हुई, कुछ आर्टिकल की वजह से मिसयूज किए गए। उस वजह से हुआ क्या कि वो जो पैटर्न था एक साथ चुनाव होने का वो डिस्टर्ब हुआ, और जब वो डिस्टर्ब हुआ तो वो आज तक डिस्टर्ब होता आ रहा है। तो ये कहना कि ये जो हम लोग पॉलिसी की बात इसकी बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, ये पहली बार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में ये ऑलरेडी होता रहा है पहले से। हमने तो सिर्फ उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की मांग की जा रही है हमारी सरकार की तरफ से, और जो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है, क्योंकि ये डेवलपमेंट की बात है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहना है आपका। लेकिन एक बात बताइए, अगर इसे लागू किया जाए तो इसके लिए क्या संवैधानिक बदलाव जो है वो करने होंगे या फिर नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है? देखिए, संवैधानिक बदलाव तो जरूर करने होंगे, क्योंकि पहले संवैधानिक के जो आर्टिकल्स है उनको मिसयूज करके ही सरकारों ने, आप चाहे वो इंटेंशनली किए हो या अनइंटेंशनली किए हो, पर उसे मिसयूज करने की वजह से ही इसके जो ये पैटर्न था उसमें चेंज हुआ। और इसीलिए जो इलेक्शन 5 साल में होने थे वो कभी 1 साल, कभी 1.5 साल, कभी 2 साल, इस तरीके से होते रहे। तो उसका एक बड़ा रीजन है कि ये हमारे पैटर्न चेंज हुआ और फिर ये दोबारा चेंज होता ही आ गया। तो कहीं ना कहीं उन आर्टिकल जिनके थ्रू ये चीजें हुई हैं उनमें संशोधन करने की जरूरत है। और कुछ ऐसी पावर्स है जैसे कि पीएम की चॉइस के आर्टिकल हैं, सीएम की चॉइस है जिसकी वजह से सरकारें गिरा देते हैं, एक आर्टिकल 356 है जिसके थ्रू प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। तो वो सब चीजों पे भी अगर हम लोग अमेंडमेंट करेंगे और उस तरीके से बनाएंगे चीजों को तो डेफिनेटली कर पाएंगे। और पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम कोई संशोधन कर रहे हैं, बट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम करने जा रहे हैं अमेंडमेंट, तो वो क्या पब्लिक के फेवर में है या नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता वही है और हमें उस पर ध्यान देना होगा। तो इसमें बदलाव भी जरूरी है और कुछ ना कुछ तो संविधान बदलना ही होगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये जितने भी चीजें, ये जो वन नेशन इलेक्शन है इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अगर हम इसको बारीकी से समझेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हम एक सोशल कॉज की बात करें, आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब इलेक्शन आते हैं तो जो भी ऑपोजिशन पार्टी है या सारी पार्टी कहिए, क्या मुद्दे होते हैं उनके पास? रिलीजन, धर्म, हाँ बस, और पार्टी को नेगेटिव बोलना कि ये ऐसे हैं वो वैसे, उनकी सारी नेगेटिव चीजें गिनवाना। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक माहौल भी खराब होता है, आक्रोश का माहौल फैल जाता है। हर टाइम धर्म की बातें करेंगे, लड़ाने की बातें करेंगे। अगर ये इलेक्शन हर साल फ्रिक्वेंट बेसिस पे नहीं होंगे, 5 साल में एक बार होंगे, तो ये जो मुद्दे हैं ना, सोशल कॉज जो है जिससे आम पब्लिक परेशान है, हिंदू मुस्लिम धर्म रिलीजन, ये सारी जो बातें हैं ये एक ही बार होंगी, पूरे साल नहीं चलेंगी। तो ये एक सबसे बड़ा तो पब्लिक को ये फायदा होगा इस चीज से कि भाई
जो भी ये मुद्दे हैं, हम इन मुद्दों से हट के कुछ बात कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरा रीजन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आप देखिए कि जब भी इलेक्शन की बात आती है तो एक ये रूल है, मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट, जिसके तहत क्या होता है कि आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते इलेक्शन के दौरान, आप कोई नई स्कीम को लॉन्च नहीं कर सकते, आप कोई भी फेवरेबल काम जनता के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ये आ जाएगा कि भाई आप प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ्रिक्वेंट इलेक्शन की वजह से आपके डेवलपमेंट रुक रहे हैं, जो पॉलिसी आ गई है उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या इलेक्शन की उस व्यवस्था में आप उनको डिले करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी पब्लिक के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इसके साथ साथ आप देखिएगा, आपने कई बार देखा होगा कि जो छोटे छोटे प्रोमिसेस होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस करती है सरकारें एक दूसरे को हराने जिताने के लिए, तो जब इंसान ऐसे बार बार फ्रिक्वेंट इलेक्शन की वजह से वो प्रोमिसेस करती है, फिर वो उसी प्रोमिसेस में लग जाती है करने के लिए, और जिसकी वजह से जो मेन एजेंडा है विकास का वो डिले हो जाता है या कई बार वो इग्नोर हो जाता है। और कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है वो भी ब्रेक होता है, वो ब्रेक होता है, और जनता फिर यही ऑपोजिशन पार्टी वाले सवाल करते हैं कि डेवलपमेंट कहाँ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल होगी इस चीज के लिए भी कि अगर देश में विकास करना है बड़े लेवल पे, छोटे छोटे जो हमारे जो प्रोमिसेस है उनसे बढ़कर हमारे देश के विकास के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो होने हैं हो भी रहे हैं, बट जो डिले ना हो, तरीके से हो, हर एक चीज का एक पैटर्न बन जाए, मैनेजमेंट सिस्टम बन जाए, तो उसके लिए ये वन नेशन इलेक्शन काफी जरूरी है। ये तो हो गए इनके सोशल कॉज। इसके अलावा आपको मैं एक बात और बताऊं, इसके फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत ज्यादा हैं। कैसे? एक रिपोर्ट निकली थी कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, इसका जो खर्चा है, इसका लगभग 1.5 से 2 लाख के करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ खर्चा आता है ये सारे मैनेजमेंट में। अगर आप उसको एक बार कर देंगे 5 साल में, तो ये खर्चा जो मतलब लाख करोड़ में आता है, ये 1000 करोड़ में पहुंच जाएगा। बिल्कुल। उस रिपोर्ट के वन टाइम ही होगा। उस रिपोर्ट के हिसाब से 45,000 से 50,000 करोड़ तक का लगभग एस्टिमेट निकला है। तो ये भी जो पैसा बचेगा वो देश के विकास के लिए लगेगा, जो खुद भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम फाइनेंशियली भी अपने आप को सेफ करके डेवलपमेंट में लगाएंगे, सोशल इश्यूज जो हमारे मुद्दे हैं जिसपे तनाव रहता है, वो भी अगर खत्म होंगे किसी एक पॉलिसी इसके वन नेशन से आने से, तो ये भी हमारी आम जनता के लिए फेवर है। इसके अलावा अगर हमारी जो पॉलिसीज है, डेवलपमेंट है, वो होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टाइम मिलेगा। आप सोचिए अगर पूरे साल इलेक्शन ही चलता रहेगा तो आप कैंपेनिंग में, भाषण में, इलेक्शन की पूरी चीजों में लग जाएंगे, तो कहाँ से आप उसमें कर पाएंगे? आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, आपका मनी सेव होगा, तो आप कहीं ना कहीं विकास के बारे में सोच पाएंगे और उसको कर पाएंगे। तो ये देखिए, जो टीचर्स हैं डिस्टर्ब होती हैं, टीचर्स सिर्फ टीचर ही नहीं, इसमें आप देखिए सीआरपीएफ की पूरी टीम होती है, पोलिंग बूथ की पूरी टीम होती है, और जितने भी मतलब रोड की ट्रांसपोर्ट भी यूज होता है, सारी चीजें, छुट्टियां ऑफिस में बोली जाती हैं, आने जाने की यातायात में प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, रोड जाम होते हैं, ब्लॉक होते हैं, तो उस तरीके से चीजों को मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। और देखिए एक चीज और भी है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, इनका भी एक जो रोल है वो क्या है कि भाई सारी वोटिंग लिस्ट तैयार करना, 18 साल से जो लोग ऊपर के उनको ऐड करना, जो लोग बाहर चले गए या जिनकी डेथ हो गई है उनको उस लिस्ट से हटाना। तो यही सेम काम इलेक्शन कमीशन करती है और यही सेम काम स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। तो देखिए, दो लोग एक ही काम को दो लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी, मनी सब उसमें इन्वॉल्व होता है, सब कुछ जाता है। पर अगर ये एक ही साथ होंगे तो कहीं ना कहीं एक ही जो बोर्ड है इलेक्शन कमीशन, वो ही इसका सारा चार्ज लेके कर सकती है। दोनों मिलके बाद में इलेक्शन के टाइम पे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम बहुत तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर सोचेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, वन नेशन इलेक्शन बहुत जरूरी है, देश के विकास के लिए है। लेकिन अगर कोई सिर्फ ये मुद्दा बनाएगा कि भाई इस पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव आया है तो सिर्फ इसलिए ये नहीं होना चाहिए, उसको ये इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश का विकास हो रहा है नहीं हो रहा, लोगों का विकास हो रहा है नहीं हो रहा, या ये एक अच्छी पहल है या नहीं है, तो फिर देखिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बिल्कुल। और किसी भी चीज को आगे पारित होने में, उसको आगे चलाने में तो रुकावट तो आती है, लेकिन वो अगर अच्छी है, देश के लिए हित है, तो वो जरूर चलेगा। देखिए ये चीज ये पहले से भी होती आई है, और अगर दोबारा भी इसे इम्प्लीमेंट करना है तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक साथ कर दी जाए। ये भी हो सकता है कि भाई विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शन साथ में कर दिए, लोकल बॉडी के इलेक्शन अलग कर दिए जाए, या फिर 2 इलेक्शन एक साथ करे बाकी अलग कर दी जाए, या एक साथ करे जाए। वो तो डिपेंड करेगा कि जैसी सिचुएशन हो, जैसा सबका एक मत हो, उस हिसाब से होगा। अब 4 की जगह 2 पार्ट में भी डिवाइड किया जाएगा तो शायद जितनी पब्लिक है उनको भी सही रहेगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा नहीं है कि ये अभी
स्टार्ट करने की मांग की गई है। मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन पार्टी है 1971 में, उस टाइम पे भी उनकी तरफ से इस पे एक फेवर आया था कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद ये 2003 में भी आया प्रस्ताव, 15 में भी आया, 17 में ये नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि 30 साल में ऐसा कोई साल नहीं हो जिसमें इलेक्शन नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना ये एक कंसर्न दिखाया था कि भाई अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो इसके लिए सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। बिल्कुल। तो ये चीजें पहले से आती रही हैं, सबने प्रस्ताव पहले से दिए हैं, अभी इसमें सोचने की जरूरत है और इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। लगा मैम आपसे बात करके। ये सच है कि देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो सच बात है, कहीं-कहीं जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जो ड्यूटी इनकी लगाई जाती है, जो यातायात है, जो बैंक्स की, स्कूल की, ऑफिसेज़ की छुट्टियाँ होती हैं, तो कहीं न कहीं इस पे ना फाइनेंशियल भी इफ़ेक्ट पड़ता है और लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो तो अलग ही होती है। एक माइंडसेट जो होता है, जो बहुत से हमारे भारतीय ऐसी हैं जो बाहर रहते हैं, उनको भी छुट्टी लेके आने में बहुत दिक्कतें होती हैं। वो 1 बार आ सकते हैं, 4 बार नहीं आ सकते, अलाउ नहीं होता है। तो कहीं न कहीं इससे हमारी जो पार्टियों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जो हमारी वोटिंग लिस्ट में इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जी, पड़ता है। बिल्कुल। तो ये सही बात है, ये मुद्दा तो सही है और इस पे ध्यान देना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि किस पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव आया है। हमें तो अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो अपोज़िट पार्टियाँ हैं, वो भी तो हैं इसी देश की। तो बिल्कुल। अगर उनका देश का फ़ायदा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका भी फ़ायदा होगा। तो बाकी आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए कि आप कितने पक्ष में हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, कितना फ़ायदा आपको समझ में आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें हमारा शो। कैसा लगा आपको बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।